नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों की जासूसी करना चाहते हैं? ये आरोप मोदी विरोधियों का है। आज इसे लेकर देश की संसद में भारी हंगामा हुआ। वीडियो जो आप देख रहे हैं वो संसद में हंगामे के दौरान के हैं, लेकिन संसद में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ। घुसपैठ और बोगस वोट को हर हाल में रोकने के लिए चलाए जा रहे वोट शुद्धिकरण पर विपक्ष दूसरे दिन भी अड़ा रहा। एक बीच का रास्ता निकाला गया, वो क्या, उस पर आगे चर्चा करूंगी। लेकिन आज इस पूरे केस में एक नई बात हुई। नई बात यह कि देश के चीफ जस्टिस का एक कमेंट मिर्ची की तरह मोदी विरोध की राजनीति करने वाले लोगों को लगा। आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसा क्या कह दिया भाई? किस संदर्भ में कहा, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन पैटर्न समझिए, घुसपैठ पर चीफ जस्टिस और जुडिशरी मोदी विरोधियों के टारगेट पर हैं। पराक्रम और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर देश की आर्मी पर अनर्गल आरोप खुलेआम लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को आए दिन मोदी विरोधी भला बुरा कहते रहते हैं कि वो मोदी के इशारे पर काम करते हैं। ईडी, सीबीआई मोदी विरोधियों की नजर में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं बल्कि बदले की भावना से काम करने वाली संस्था है। और अब बची देश की संसद। इस संसद में कौन बैठता है उसे लेकर जो कहा गया उसे बार बार दोहराना मुझे लगता है कि संसद का घोर अपमान है। फिर भी ये जानना इसलिए जरूरी है कि राहुल गांधी जी जिस संसद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी हैं, उसके लिए कैसी राय रखते हैं। दर्शकों, 8 दिसंबर यानी अगले सोमवार को लोकसभा में दोपहर 12 बजे से वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष चर्चा होगी, जिसके लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। इस चर्चा में प्रधानमंत्री भी मौजूद होंगे। इसके बाद 9 दिसंबर को लोकसभा में दोपहर 12 बजे से चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। लेकिन एसआईआर के बाद नया बहाना नया मिल गया है और नया बहाना ऑनलाइन फ्रॉड रोकने और चोरी हुए मोबाइल फोन का पता लगाने वाले संचार साथी ऐप को लेकर है। माफ कीजिएगा दर्शकों, जो विपक्ष की नजर में मोदी का जासूसी का टूल किट है। मतलब ये कि मोदी को कोसने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, रोज कोई नया ही सही। ऐसे में आज सवाल पब्लिक का है कि क्या वोट की लड़ाई में मोदी विरोधी सेना, कोर्ट, संसद सबको टारगेट कर रहे हैं? ये सवाल आज पब्लिक का है। दर्शकों, वोटर शुद्धिकरण पर कैसे कैसे बयान आ रहे हैं वो आपको बताती हूं। रोहिंग्याओं से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते समय चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से पूछा, क्या हम घुसपैठियों को रेड कार्पेट वेलकम देंगे? इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने चीफ जस्टिस को कम बात करने का एक सुझाव भी दे दिया और लूज बोलने का मनाही भी कर दी, नसीहत भी दे डाली। सुनिए क्या क्या कहा। सब जज को कोई लूज कमेंट करना नहीं चाहिए। पहले जो था हमारा इंडियन जुडिशियरी में, जज लोग कम बात करते थे और जजमेंट के जो बोलना है वो बोलते थे। अभी क्या हो गया, पूरा टेंडेंसी बदल गया। आजकल जज लोग ज्यादा बात करते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए। सुना आपने दर्शकों, सवाल है कि कल्याण बनर्जी ने घुसपैठ पर दिए चीफ जस्टिस के कमेंट पर ऐसा क्यों कहा? बीजेपी का आरोप है कि घुसपैठियों के साथ हमदर्दी दिखाने के पीछे असली वजह है वोट बैंक को कवर फायर देना। उधर चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से 12 राज्यों में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया में 90% वोटर्स के फॉर्म डिजिटाइज हो चुके हैं और लगभग 99.8% वोटर्स को एन्यूमरेशन फॉर्म्स दिए जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये डेटा मोदी विरोधियों के पास है नहीं, सबको पता है। ये भी पता
है कि वोटर शुद्धिकरण का ये पूरा प्रोसेस क्यों जरूरी है। वैसे इसे और बेहतर समझाने के लिए बंगाल और यूपी से आई इस ग्राउंड रिपोर्ट का छोटा हिस्सा मैं आपके सामने रख रही हूं, जरूर देखें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पूरे गांव में किसी को कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। एसआईआर को लेकर आप लोग खुश हैं? खुश है। इससे वो लोग के नाम कटेंगे जो भारत के नागरिक नहीं है या जो मृत हैं उनके नाम कटेंगे? हाँ, काटेंगे ना। जो बांग्लादेश से आया है उसका भी नाम काटेंगे। वो तो अच्छा है। हाँ, वो तो अच्छा है ना, हम भारत भाई के लिए अच्छा है। जो विरोध कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे कि भाई वो कह रहे हैं कि बहुत दिक्कत हो रही है एसआईआर से, लोग परेशान हैं। आप परेशान हैं? उसको नहीं है डॉक्यूमेंट्स, इसलिए इसको परेशान हो रहे हैं। हमारा तो है डॉक्यूमेंट्स पूरा। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? 3 जने। एसआईआर सर्वे हुआ? यहाँ बताते हैं कि 42 लोग और रहते थे। नहीं, कोई नहीं, केवल 3 ही लोग रहते हैं। जो बच्चे थे। आप कब से रह रही हैं? हम तो रह रहे हैं 7 साल हो गए। देखा आपने, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है हकीमपुर गांव से, जहां लोग कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, और यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर बांग्लादेश का बॉर्डर है, यहां किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे फैक्ट से कुछ राजनीतिक पार्टियां मतलब नहीं रखती। फैक्ट से क्या लेना देना, सब कुछ तो राजनीति है। उन्हें मतलब है कि आर्मी मोदी सरकार की जुबान क्यों बोल रही है, कोर्ट की बातों से सरकार का पक्ष क्यों मजबूत हो रहा है। सब जो भी कुछ सही कहे वो मोदी सपोर्ट में हो तो अरे भाई संस्थाएं नस्तनाबूद हो गई हैं। उनकी दिलचस्पी इस बात में है कि मोदी सरकार आम लोगों के लिए संचार साथी ऐप लाई तो कोई ना कोई बात जरूर होगी। अच्छा, लगता है जासूसी करेगी, लगता है मोबाइल कंपनियों को कहा गया है कि वो ऐप प्री अपलोड करके ही फोन दे, लेकिन सरकार ने एक एक बात सीधा क्लैरिफाई कर दी। सुनिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा। अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो, अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, लेकिन तो बात का बतंगड़ एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है, तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो। एक बात साफ है संचार साथी ऐप को लेकर, लेकिन ये तब होगा जब फैक्ट से कोई मतलब हो। यहां तो भ्रम फैलाना मतलब दिखता है। और हां, मैं एक और बात बताना चाहती हूं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। ये उसी मणिपुर राज्य की बेहतरी के लिए है जिसका नाम ले लेकर 2023 में संसद को ठप कर दिया गया था। आज उसी मणिपुर के लिए कोई पॉजिटिव काम हो रहा है तो सपोर्ट की जगह शोर शराबा ही नजर आया। शायद इसलिए क्योंकि काम की बात तो राहुल गांधी जी को कुछ और ही लगती है, रेणुका जी का दर्द कुछ और है। एक बार सुन लीजिए दर्द क्या है इनके। सबसे भयानक परिस्थिति ये है कि आज मैं फौजी बेटी हूं कि फौज के लीडर्स बाहर आके पहले बार मीडिया में बोल रहे हैं, उन पे जुल्म किया जा रहा है, जबरदस्ती उनको बाहर आके ये बयान देना पड़ रहा है। सपोर्ट इन द गवर्नमेंट बहुत खतरनाक है। क्या कर दिया बेचारे कुत्तों ने? यहाँ आता क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है क्या? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, but pet not allowed. Well, I mean, I guess these are the things that India is discussing these days. मखौल, हर मुद्दे का मखौल। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, मोदी सरकार देश के लोगों की जासूसी करवाना चाहती है। मोदी विरोधियों के इतने गंभीर आरोप के पीछे फैक्ट क्या है? सवाल नंबर 2, क्या चुनाव सुधार पर चर्चा करने का सरकार का ऐलान विपक्ष के एसआईआर विरोधी एजेंडे की जीत है? सवाल नंबर 3, मोदी विरोध में कोर्ट, आर्मी, संसद सब के सब मोदी विरोधियों के निशाने पर क्यों? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं
बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी है, मलूक नागर साहब राष्ट्रीय महासचिव हैं आरएलडी के, अजीज खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, नीलाद्री भट्टाचार्य राजनीतिक विश्लेषक बंगाल से आते हैं, तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल कांग्रेस के नेता अश्विनी कुमार मिश्रा को जाता है। अब अश्विनी कुमार मिश्रा जी, जुल्म एक्सेसिबल ड्यूरिंग डिवाइस सेटअप विद नो डिसेबलिंग और रिस्ट्रिक्शन ऑफ इट्स फीचर। तो मुझे लगता है राधिका जी शायद थोड़ा कंप्यूटर साइंस पढ़ी होती, लैंग्वेज समझती, यहाँ पे क्या होता है जो समझ पाती। खैर मैं उस पर नहीं आता, क्योंकि राधिका जी ने मुझ पे वंदे मातरम सुनाने को बोला था, तो वंदे मातरम में सुजलाम शुक्लाम। अरे आपने गूगल पे रिसर्च कर ली, पिछले 20 मिनट में पूरा गूगल रिसर्च हो चुका है। अश्विनी जी, राधिका जी जवाब दीजिए। जी देखिए ना, तकलीफ इस बात की है जो पार्टी का इतिहास है। आपके बीच में नहीं बोली थी, मेरा गला खराब है, चिल्लाइए मत। अश्विनी जी चिल्लाइए मत, आपके बीच में नहीं बोली थी। उसके आगे की 2 लाइन सुना दीजिए आप। अगर आपको वंदे मातरम सच में आता है तो आप सुना दीजिए ना राधिका जी। आपने बड़ा खड़े होकर वंदे मातरम आपने साथ ही नहीं दिया। मैं पूरे शो में गा सकती हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मुझे पूरा वंदे मातरम आता है, जरूरत भी नहीं है। मैं अपनी बात रख के पूरा वंदे मातरम राधिका जी खड़े होकर गा दूंगी। बार बार राम की बात करते रहते हो आप, भगवान की बात करते रहते हो। अगर मैंने राम के बाबा परबाबा का नाम पूछ लिया, आप वो भी नहीं बता पाओगे। अरे आप राधिका जी से क्यों पूछ रहे हैं? आप तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी से पूछिए, जिन्हें आपत्ति है, जिन्हें हिंदू हमारे भगवानों पर आपत्ति है। वो कह रहे हैं 3 करोड़ भगवान है, मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं हनुमान ब्रह्मचारियों के भगवान है, बाकियों के और हैं, मतलब शराब पीने वाले के और हैं। इस तरह की बात कर रहे हैं आपके चीफ मिनिस्टर। आप तो राम का नाम ना लें तो बेहतर होगा। चंद्र प्रकाश ओझा बलिया यूपी से पूछ रहे हैं, क्या मोदी विरोध करते हुए जिस देश विरोध की ओर विपक्ष बढ़ा चला जा रहा है, उसके लिए जनता उन्हें कभी माफ करेगी? अजीज खान साहब, आपसे पूछती हूं ये सवाल। जनता का ओपिनियन आप समझ रहे हैं ना, और देश में डेमोक्रेसी में जनता का ही बोलबाला चलता है। आपको कोई मैसेज आ रहा है कि जनता क्या सोच रही है? देखिए नाविका जी, जनता का ही सवाल उठा रहा था। जो विपक्ष उठा रहा है वो जनता का सवाल ही उठा रहा है। आज जनता परेशान है, तमाम बेलो आत्महत्या कर रहे हैं, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। क्यों अचानक इतनी दबाव? क्यों? जो काम 4 महीने 6 महीने में हो सकता है 1 महीने 1.25 महीने में क्यों? ये जनता का ही सवाल है, और इसीलिए हम लोग उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसीलिए कह रही वक्त दो, लेकिन बीजेपी है कि मानती नहीं। वो कह रही साहब समय ही नहीं देंगे। क्यों? बीजेपी को क्या दिक्कत नहीं है? दिक्कत अगर नहीं है तो क्यों नहीं दिक्कत है? तो कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है। अगर दिक्कत होती, बताइए ना क्या काला है। अगर काला है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर आपके साथ खड़ा होगा। काला दिखाई नहीं दे रहे आपको, काला दिखा नहीं पा रहे, प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मलूक नागर साहब, हर बार दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, इसमें जासूसी होगा, आरोग्य सेतु में भी जासूसी होगा, वैक्सीनेशन में भी बीजेपी का वैक्सीनेशन होगा। ये रोज संचार साथी भी घुसपैठिया देख लेगा, जासूसी कर लेगा। ये डर कहां से आ रहा है? नविका जी, अजीत भाई ठीक कह रहे हैं, दाल में कुछ काला है, क्योंकि 6 सीट कांग्रेस समाजवादी के कंधे पे चढ़ के जीत जाती है। और जब मध्य प्रदेश का चुनाव आता है तो वहां के कमलनाथ जी, कांग्रेस के बड़े नेता, कहते हैं हटाओ अखिलेश पखलेश को। यूपी के ऊपर दारोमदार है, तो इनको लगता है दाल में काला है, तो दाल है समाजवादी पार्टी। भाई इनकी दाल ही काली है। हमने एक सर्वे किया, क्या घुसपैठिया बचाओ एजेंडे के तहत विपक्ष पहले सरकार और अब चीफ जस्टिस पर सवाल खड़े कर रहा है। सैंपल साइज 30,000 लोग, हाँ कहने वाले 89% लोग, नहीं 9%, कह नहीं सकते 2%। 89% जनता कह रही है अरे भैया अब तो छोड़ दो बहाना। संस्थाओं को, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सबको मोदी विरोध में निशाना बनाना क्या सही है? हर चीज में भूत क्यों नजर आता है? ये आपको नजर आता है या जनता को डराने के लिए एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, भ्रम का नैरेटिव? ये सवाल
आज जनता पूछ रही है। तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं। दर्शकों, आपसे लेती हूं इजाजत। नमस्कार। जाइएगा मत पाठशाला, बस